लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ जो 1787 में जैकब चार्ल्स ने पेश किया था, और ये हमें किसके बारे में रिलेशन बताता है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो हमें रिलेशन बताएगा। और ये क्या कहता है, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि अगर आप जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो जितना आप जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, और इनके पास जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये उनके ऊपर जो है मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है, और ये कंटेनर में जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप इनको हीट देंगे, ठीक है, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होंगे, यहाँ पर जो है वो तेजी के साथ एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जो है तेजी के साथ मूव कर रहे होंगे, जिनकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द पिस्टन, जिसकी वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम में क्या हो जाएगी, इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज होगी, और उस मूवमेंट के इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग वॉल्यूम आ रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो पिस्टन है, तो यहाँ पर जो चेंजिंग वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम के अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इस साइन को हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पर जो है के सी, ठीक है, कांस्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ, और के सी आपके पास क्या आएगा, के सी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ कांस्टेंट क्या है, ये चार्ल्स लॉ कांस्टेंट जो है वो आपके पास रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो आपके पास वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो होगी, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जब ये साइन हटेगा, उसकी जगह जो इक्वलिटी का साइन आएगा, तो v इज इक्वल टू के सी टी, और जब जो है यहाँ पर t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ जो है वॉल्यूम के साथ डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, के सी कांस्टेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। और ये क्या कहता है कि व्हेन वी चेंज फ्रॉम v1 टू v2, तो जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज टेम्परेचर हमारे पास पहले T1 से T2 की तरफ गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो वॉल्यूम में चेंज आएगी वो भी क्या होगी, v1 से v2 होगी। और ये किसकी डायरेक्टली होगी कि चेंजिंग कितनी आई टेम्परेचर के अंदर। तो इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे दोनों इक्वेशन को, कि लेट्स सपोज हमारे पास v1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 के, और जब हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो के सी T1, ठीक है, और जब हम के सी की वैल्यू अलग से करेंगे तो के सी इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाय T1। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर के अंदर चेंजिंग लाएंगे, तो इसी तरह से वॉल्यूम के अंदर भी चेंजिंग होगी। तो एट T2 जो होगा उसके लिए आप ये इक्वेशन आपके पास आएगी इसी तरह से होगी, और ये आपके पास आएगी v2 डिवाइडेड बाय
T2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन क्योंकि केसी जो है दोनों में इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास किसकी इक्वल होगा, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू Kc। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास इसी तरह से आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है, इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ को हम दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वही बात है कि इन दोनों की रेशियो हमारे पास जो होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, तो यहाँ पर इन दोनों की रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर आप इन दोनों की रेशियो को T2 के ऊपर मेजर करेंगे तो तब भी इन दोनों की रेशियो जो है वो सेम ही आ रही होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ चार्ल्स लॉ कहेंगे। तो अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें, ठीक है, तो इसमें भी यही है कि एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं कि आपके पास कंटेनर है, उसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हीट करेंगे इसको, इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी। तो वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मूव करेगा अपवर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले जो था वो वॉल्यूम कम था, ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से, लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया है इस पिस्टन के ऊपर और इसको अपवर्ड मूव कराया है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो उनका ज्यादा हो गया है। तो वॉल्यूम के अंदर जो है वो इंक्रीज क्यों आता है, उसकी रीजन ये है कि जब आप इनको हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाता है गैस का। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, डिग्री सी में दिए हुए, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो वॉल्यूम है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसका मतलब ये है कि जब हम मूव करेंगे, ठीक है, तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है, जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और इस तरफ से जो है वो टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वॉल्यूम जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब आप मूव करेंगे तो अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है, और अगर आप इस तरफ से मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो वॉल्यूम की भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या था, चार्ल्स लॉ।